Hello everybody, I'm Success again. You are watching me on Education with Education. Now it's morning quiz time. Let's start with the question number first. 15 इंटू 100, पहले देखिए जितने भी मल्टीप्लिकेशन है उसको कर लेते हैं। तो 1500 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, सॉरी, प्लस जो फाइंड करना है उसको x मान लेते हैं, लेट यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक। तो प्लस 7x हो जाएगा, 7x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 15,760, ठीक है। अब देखिए 15,000 और प्लस 60 कितना हो जाएगा, 15,060 हो जाएगा। सो 15,060 एक जगह लिख दीजिए, 15,060 प्लस 7x इज इक्वल्स टू 15,760। अब इसको राइट साइड में मिला के माइनस कर दीजिए। तो 7x इज इक्वल्स टू 0 में से 0 गया 0, फिर 6 में से 0 गया वो भी 0, फिर 7 में से 0 गया 7, और 15 में से 15 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 100। सो यहाँ पे जो डिजिट होगा वो x क्या होगा, 100। सो द आंसर C will be the correct one. Okay, now next, the area of a square is 100 centimeter square centimeter. So area is equals to 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर कह रहा है इट्स साइड क्या होगा। तो पहले तो एरिया क्या, लेट्स एरिया साइड इज इक्वल्स टू ए, ओके। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। सो एरिया क्या दिया हुआ, 100 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो ए विल बी 10 सेंटीमीटर। साइड क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। एरिया जो होता है ना, हमेशा जैसे ए स्क्वायर को जब खोलते हैं तो प्लस माइनस में आता है, ओके, प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। लेकिन माइनस नहीं होगा क्योंकि साइड जो होता है कभी माइनस में नहीं होता, प्लस में होता है, इसलिए हमेशा ए इज इक्वल्स टू प्लस 10 सेंटीमीटर ही लेंगे, ओके। So answer D will be the correct one. Now next, choose the odd one out from below with respect to production. Reproduction किसका जो है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। एग्स ऑफ हैन, तो ये भी रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा। सीड्स ऑफ प्लांट के जो बीज होते हैं वो भी तो रिप्रोडक्शन के ही थ्रू होते हैं। बॉट्स ऑफ पोटैटो, वो जो पोटैटो के बॉट्स होते हैं वो भी तो रिप्रोडक्शन के थ्रू होते हैं, मतलब तीनों सही है। रूट्स ऑफ ए मैंगो ट्री, तो ये रिप्रोडक्शन के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। सो द आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द करेंसी यूज्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। कौन सा जो है इसमें से करेंसी जो है वो वैदिक एज में नहीं यूज होता था। तो ए सतनामा, बी निष्का, सी कृष्माने एंड डी रूपी। तो इसका तो आंसर बहुत ही ईजी है, आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। क्योंकि वैदिक एज जो है वो काफ़ी हज़ारों साल पहले की बात है, लेकिन इस समय ये रुपीज़ जो है वो हम लोग के रहते हुए मतलब ये करेंसी मतलब स्टार्ट हुई है। तो अगर लॉजिकली भी देखें तो भी आंसर डी विल बी द करेक्ट वन, ओके। नाउ नेक्स्ट, पिक द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड मतलब कौन सा ऑड होगा, व्हीट, मस्टर्ड, कैबेज, स्पाइनच। तो देखिए स्पाइनच भी जो होता है वो भी लीव्स का होता है, मतलब पत्ते का ही। कैबेज जो होता है उसको भी देखिए तो पत्ते का, पत्ता गोभी, तो वो भी लीव्स के मतलब बेसिस पे है। मस्टर्ड जो है वो भी लीव्स के बेसिस पे है। ये हम लोग फूड में मतलब भोजन के तौर पे अगर देखा जाए तो स्पाइनच का भी लीव्स, ये भी लीव्स, ये भी, लेकिन व्हीट जो होगा वो सीड की तरह हो जाएगा, ठीक है, यूज्ड एज ए सीड फॉर फूड। सो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, व्हीट। सो द आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, वेयर हाउस सेंटर वॉज इन। वेयर हाउस मतलब होता है गोदाम, जहाँ पे अनाज रखा जाता है, ठीक है। सो उसका सेंटर कहाँ पे था, ए हस्तिनापुर, बी मथुरा, सी अरिकामेडू। सो द आंसर सी विल बी द करेक्ट वन। अरिकामेडू में जो था वो गोदाम का सेंटर था। अंगा टेक्स्ट आर ऑफ विच रिलीजन। ये जो अंगा टेक्स्ट है वो किस रिलीजन से है,
ए हिंदू, तो इसका तो होगा ही नहीं क्योंकि हम लोग हिंदी में मतलब रिलीजन उसको लिखते हैं। बी जैन, सी बुद्धिस्ट, डी नॉन ऑफ दीज। सो द आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। जैन जो थे वो अंगा टेक्स्ट मतलब ले से लिखते थे। ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन इसमें से कौन सा है? ए हिमालय, बी एंडस, सी एल्प्स, डी अरावली। सो द आंसर विल बी अरावली। ठीक है, क्योंकि अरावली जो है सबसे ओल्डेस्ट मतलब माउंटेन है, सबसे पुराना। ठीक है, और अच्छा ये बताइए, ये जो हिमालय है वो कहाँ से बहती है? तो हिमालय जो है ना वो नेपाल साइड से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 25 इंटू 234 इंटू 4। तो देखिए इसको बस मल्टीप्लाई करना है, तो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 100। तो और 234 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 23400। सो द आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। क्वाइट सिंपल। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 एंड 15? 9 और 15 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? ये नहीं कहा है इंक्लूडिंग 9 एंड 15। ठीक है, इसके बीच में बिटवीन, तो 9 के बाद क्या था? 10, 11, 12, 13, 14। सो 1, 2, 3, 4, 5, ओनली 5 नेचुरल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन। ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग, ये 9 और 15 को इंक्लूड मत कर दीजिएगा बिटवीन बीच का। सो द आंसर सी विल बी द करेक्ट वन।